तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एडुजेम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखी थी। अभी कुछ मैट्रिसेस के टाइप और बचे हैं, हम उसे देख लेते हैं। ठीक, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बचता है अपना, वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। करेंगे, वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में जो ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर। और दूसरा जो टाइप होता है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, एक एग्जांपल देखें उसका, तो वो किस प्रकार से बनता है। ये अपने पास कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स है। वो एक ट्रायंगल के शेप में होगा। ए बी सी उसके डायगोनल होंगे, और जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे, जो बाकी ऊपर जो होंगे, यहाँ पे जीरो 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 होंगे, और नीचे क्या है, एक्स वाई जेड। इस प्रकार से एक शेप बना के देगा। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायगोनल एलिमेंट है, इसके जो ऊपर के एलिमेंट है, जैसे अपने पास A12 A13, ठीक है, या A23, ये क्या हो जाएंगे अपने पास, 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है, उसके लिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक फॉर्म बनाता है। अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये रहा अपने पास एक मैट्रिक्स का शेप। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स का शेप बन गया। यहाँ पे डायगोनल ले लेते हैं ए बी एंड सी। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे के एलिमेंट होंगे आपके पास, ये हो जाएगा A21 A31 और A32। ये क्या हो जाएंगे आपके पास, जीरो जीरो हो जाएंगे। और जो बाकी के एलिमेंट हैं वो इस प्रकार से आ जाएंगे। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिसेस हो जाएगी। ठीक, ये हो गया अपने पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का एक एग्जांपल। अगर हम ध्यान से देखें, तो ए अपने पास एक मैट्रिक्स है, ए आई जे, जो एम क्रॉस एन ऑर्डर की है। ठीक, वेर ए आई जे अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, व्हेन आई इज लेस देन जे। जब आई क्या होगा, छोटा होगा जे से। अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपने पास मैट्रिसेस है, ए आई जे, यहाँ पे हो जाएगा एम क्रॉस एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। ठीक, इसे भी हम एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्योंकि ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स की एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जहाँ पे जे इज लेस देन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करें, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स अपने पास है, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है कंपैरेबल कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स, और दूसरा है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स। अब कंपैरेबल मैट्रिक्स होता क्या है अपना, अगर हम ध्यान से देखें, कंपैरेबल मैट्रिक्स अपना होता है, इसमें टू मैट्रिसेस आर कंपैरेबल, आर कंपैरेबल इफ their order is same। अगर उनका ऑर्डर क्या हो,
सेम हो तो क्या हो जाएगा अपना कंपैरेबल मैट्रिसेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अपने पास एक मैट्रिक्स है, ये है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। बी दूसरा मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है इसका भी 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम होंगे। ठीक है, इन दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास कंपैरेबल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स अगर हम देखें तो टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे इफ देयर ऑर्डर इज सेम, अगर उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। दे हैव सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे बी दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 3 1 2 एंड 4। ये भी क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। देखते हैं हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स की अलजेब्रा क्या होती है। अगर हम ध्यान से सुने अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रा में हम क्या देखते हैं, एडिशन देखते हैं, सब्सट्रैक्शन देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, डिवीजन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अलजेब्रा और मैट्रिक्स देखें, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहले है अपने पास एडिशन। अब एडिशन देखते हैं, टू मैट्रिक्स का अगर हम एडिशन करें तो किस प्रकार से होता है अपना। पहला है अपने पास एक मैट्रिक्स, ये है 2 3 4 एंड 3, ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। इसे ऐड करना है हमने, 4 8 -1 और 3। ये भी क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो पहला एलिमेंट होगा इसका A11, ये दूसरे एलिमेंट के A11 से ऐड हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 4 और 2 6, 8 और 3 11, 4 और -1 कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 3, और 3 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं ये कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करें, अगर हम इसमें सब्सट्रैक्शन की बात करें, यह है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे अपने पास, ये मैट्रिक्स है 2 3 4 एंड 3, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको सब्सट्रैक्ट करना है हमें 4 8 1 और 3 से। ठीक है, इसे -1 ले लेते हैं। ये क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये वाला मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसे माइनस करते हैं तो किस प्रकार से निकलता है अपने पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, A11 से यहाँ पे A11 माइनस करना है, तो 2 - 4 कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे -2 हो जाएगा। 3 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा, ये माइनस और 1, ये -1 है, ये माइनस है, तो प्लस में आ जाएगा। 4 और 1 5 हो जाएगा। 3 और -3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास सब्सट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन हो गया अपने पास। उसके बाद हम देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो इसलिए कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो दिखे थे आपके लेसन पे, आपके सिलेबस में, तो उसमें आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है अपने पास? ये अपने पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक। ये है अपने पास 2, 3 एंड 4। दूसरा जो मैट्रिक्स है ये -1, 0 और क्या है, 2 है, ठीक। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। इसे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5a कर दें, तो ये किस प्रकार से बनेगा अपने पास, कि पूरा मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, -5, 0 और 10, ठीक है। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो पूरा मैट्रिक्स में से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हो जाएगा अपने पास मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। होता क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, ये अपने पास क्या होता है, एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, और b अपने पास दूसरा मैट्रिक्स है p क्रॉस q ऑर्डर का। तो जो n होता है, ये n की बात करें, और अगर हम यहाँ से p की बात करें, ठीक है, तो n जो होता है ये कॉलम होता है। कॉलम होता है क्या है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए। और ये क्या है, रो ऑफ मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पे जो कॉलम होता है मैट्रिक्स ए और रो होता है मैट्रिक्स बी का, ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तब जाके अपना क्या होता है, एक जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई होके निकल के आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका ए बी करें, ए बी अगर मल्टीप्लाई करें, तो किस प्रकार से होगा अपने पास, अब ये जो ऑर्डर बन के आएगा, एन और पी यहाँ से गायब हो जाएंगे, जो नया ऑर्डर निकल के आएगा वो हो जाएगा अपने पास एम और क्यू। एम और क्यू ऑर्डर का ये मैट्रिक्स अपने पास निकल के आता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लें इसी में, एक 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और जो दूसरा है बी, वो है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की। जो नया मैट्रिक्स निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसका कॉलम देखें, ए का कॉलम और बी का रो देखें, सेम है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन होना जायज़ है, अभी मल्टीप्लाई हो सकता है आराम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास, जो मल्टीप्लाई होकर नया मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 4 ऑर्डर का बन जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास में हम रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल।